मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है? हम जो कुछ भी कर रहे हैं सुख पाने के लिए कर रहे हैं। भोजन काय के लिए करते हैं? स्वाद के सुख के लिए, पेट भरने के लिए नहीं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सुख के लिए कर रहे हैं। भोजन भी करते हैं तो स्वाद के सुख के लिए। पेट भर जाता है ये बात निराली है। नहीं तो लड्डू खाने की कोई जरूरत नहीं है। बेसन खा लो, शक्कर खा लो, घी पी लो। तो डॉक्टर भी मानते थे, लेकिन नहीं मानते क्योंकि स्वाद के सुख के लिए खा रहे हैं। कपड़े भी पहनते हैं तो सुंदर दिखने के सुख के लिए। तन ढक जाता है ये बात निराली है। नहाते हैं फ्रेश होने के सुख के लिए। बाल स्टाइल में लगाते हैं वो भी खूबसूरत दिखने के लिए, उसके सुख के लिए, सुंदर दिखने के सुख के लिए। फैशन करते हैं वो भी चार लोग देखें, हमारी पूंछ हो। मैंने पूछो माने वो पशुओं जैसी पूछ नहीं, हमें पूछे, हमारे बारे में चर्चा हो। देखो फटी हुई जींस पहन के घूम रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। पूछो हमारी, उसका सुख लगता है। चार लोग हमारे तरफ देख रहे हैं, अब कौन से भाव से देख रहे हैं पता नहीं, लेकिन अच्छा लगता है चार लोग देखे लोग। चर्चाएं चले हमारी। एक महिला ने हीरे की अंगूठी पहनी। अब हीरा होता कितना सा है, किसकी नजर जावे उसके तरफ। और इमिटेशन ज्वेलरी का जमाना है, कौन देखे? हीरे जैसी दिखने वाली बहुत सारी चीजें महिलाएं गले भर हाथ पहन लेती हैं, कौन देखे? सबकी बात में है। लेकिन असली हीरे की बात कर रहे हो, महिला ने पहन लिया तो 2 लाख रुपए का था, इतना सा हरभरे के दाने की जितना, चने के दाने जितना, 2 लाख रुपए का था, पहन लिया, कोई देखे ही ना, क्योंकि वो इतना सा था। और महिला बात करते समय भी, देखो मैं आपको बोल रही हूँ ना, कोई देखे ना उसकी उंगली की तरफ इसलिए देख ही नहीं रहा था। फिर एक व्यक्ति ने बोला, अरे आपके हाथ में तो हीरा है। अरे बोले पहले बोल देते थे तो मैं घर का ही को जलाती थी। हमारी पूछ हो, हमें पूछे कोई, हमारी वाही हो, सब सुख के लिए करे जाए, कुछ भी करो। पढ़ाई कर रहे हैं मर करके लड़के सब काय के लिए? पदवी के सुख के लिए, डिग्री के सुख के लिए। डिग्री काय के लिए चाहिए? नौकरी के सुख के लिए, पैसों के सुख के लिए। नौकरी काय के लिए चाहिए? छोकरी के सुख के लिए, मैंने शादी वादी के लिए। शादी काय के लिए चाहिए? वो भी सुख के लिए। फिर बच्चा चाहिए काय के लिए? बुढ़ापे में सुख देगा। अब ये तो गांव है, लेकिन आप शहरों की जाके देखो कंडीशन। कितने बच्चे शादी होने के बाद में माँ बाप के साथ में रहते हैं। परसेंटेज बहू सुख देगी, लेकिन शादी होने के बाद में तो वो खटोला छोड़ के चला जाता है, घर बार छोड़ के चला जाता है, वो दूसरा घर बसा लेता है। फिर काय का काय है? आशा क्या थी कि बहू सुख देगी, पैर दबाएगी। और उसने ज्यादा सुन लिया बेटे बहू की। हाँ, अब तो जोरू का गुलाम बन जा। हमको तो डाल दे वृद्धाश्रम में। आपने तो कराई शादी, घर तो नहीं रहा था, जबरन तो कराई। फिर भुगतो। मेरा ये बोलने का मतलब नहीं है कि आप शादी वादी मत कराओ, जो करना है कराओ, लेकिन सब काय के लिए हो रहा है? सुख के लिए। रैगिंग करते हैं लड़के स्कूलों में, कॉलेजों में, मालूम है ना आपको? आजकल बंद हो गया वो शायद, कायदा बहुत अच्छा आ गया। नहीं तो पहले तो इतने रैगिंग करते थे वो बच्चे आत्महत्या कर लेते थे।
काय के लिए कर रहे हैं? सुख के लिए। मुझे सर बोल, सर बोल, जूनियर बोल रहा है, जूनियर को बोल रहा है सीनियर, सर बोल। उसने भाई साहब बोल दिया कि उसको जान पे आती है, भैया बोला तो भी जान पे आती है, सर बोल। उसकी औकात होती नहीं है कि हम अपने को कोई माने, फिर वो जूनियर पे निकालेगा सबका सब सम्मान खसोटने की इच्छा। क्या मिलेगा उससे? सुख लगता है उसको। दूसरों को तकलीफ देके मिलने वाला आसुरी आनंद। राक्षसों को बड़ा मजा आता है दूसरों को तकलीफ देने में, बड़ा आनंद आता है। तो ये आसुरी आनंद है दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का, छलने का, तकलीफ देने का, बड़ा मजा आता है। और जिसको मजा आ रहा है इस प्रकार से आनंद देने में, लेने में, समझ लो वो चुड़ैल है और राक्षस है जो तकलीफ दे रहा है दूसरों को, और बुरी मौत मरेगा। इन दूसरों को तकलीफ देने वालों की मौत अच्छी नहीं है, बुरी मौत होती है। अब गणित क्या है? लेकिन काय के लिए किए जा रहे हैं? डकैती डाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, बहुत सारे बुरे सारे काम कर रहे हैं, दारू पीते हैं, सब सुख के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो मिल नहीं रहा, बात मेरा है। लेकिन व्यक्ति कोई भी कार्य दुख के लिए नहीं करता, सब कार्य सुख के लिए करता है। भले रास्ता गलत हो उसका, उससे दुख मिलता है, ये बात मेरा लिए, लेकिन करता तो सुख के लिए है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है कि सुख पाएं, लेकिन कैसा पाए ये मनुष्यों को, सब लोगों को नहीं मालूम। वो गुरु लोग बोलते हैं। मेरे सदगुरु महर्षि अगस्त्य जी ने मुझे बोला है, मैं आपको बोल रहा हूं। कैसा सुख चाहिए? कल के एपिसोड में हुआ था, 6 लक्षण युक्त सुख चाहिए। तो 6 लक्षण कौन कौन से हैं? अनंत सुख चाहिए, अखंड सुख चाहिए, अजस्र सुख चाहिए, अक्षय सुख चाहिए, नित्य नवीन चाहिए और निर्दुख चाहिए। अनंत सुख माने जिसका कभी अंत ना हो, ऐसा सुख चाहिए, कभी अंत ना हो वो सुख का। अनंत, खत्म होने वाला सुख चाहिए क्या आप लोगों को? आप लोगों में कौन है खत्म होने वाला सुख चाहिए? कोई भी नहीं। अखंड सुख चाहिए, खंड खंड से न मिले, इंस्टॉलमेंट से न मिले, हफ्तों से न मिले, किस्तों से न मिले, अखंड मिलता रहे। अनंत सुख चाहिए, अखंड सुख चाहिए, अजस्र सुख चाहिए। जैसे नल लीक हो गया है, उसकी टोटी, क्या बोलते हैं उसको? टोटी बोलते हैं उसको। वो बंद भी कर दी, टोटी लीकेज है, धार निकली रही है बारी, उसको अजस्र धार बोलते हैं क्या? नहीं। 100 दरवाजों का डैम भरा हुआ है, बांध, बरसात में वो भर गया। तब उसके कर्मचारियों ने बोला कि ये दरवाजे खोलना पड़ते इसके, नहीं तो फूट जाएगा डैम, सामने जो शहर है वो बर्बाद हो जाएगा। तो उसने कहा एक दरवाजा खोला तो कैसी धार निकलेगी? आप अखबारों में देखते हैं बरसात के समय में फलाने डैम के दरवाजे खोले गए 4, तो कैसी धार होती है? उसको अजस्र धार बोलते हैं। उसके सामने हाथी घोड़े रख दो, बह जाएंगे वो। तो ऐसा सुख चाहिए, अजस्र सुख, उसको अजस्र धार बोलते हैं। पाइपलाइन खुल गई, बोले अजस्र धार बह रही है, हो जाएगा ये, वो अजस्र धार थोड़ी है। तो अजस्र सुख चाहिए, अनंत सुख, अखंड सुख, अजस्र सुख, अक्षय सुख। क्षय होना माने कम होना, अक्षय माने जो कभी कम ना होवे, अक्षय सुख चाहिए। अनंत, अखंड, अजस्र, अक्षय, ये 4 प्रकार के अकार और 2 प्रकार के निकार है। कौन से निकार है? निर्दुख सुख और नित्य नवीन सुख। निर्दुख माने उसके बाद में कभी दुख ना होवे। एक व्यक्ति बोले कि महाराज जी दुखों के बिना तो सुखों का स्वाद ही नहीं है। दुखों के बिना कैसे स्वाद नहीं है? हम भोजन करते हैं तो बीच बीच में
दाल चावल सब्जी रोटी का स्वाद समझते समझते विस्मृति हो जाती है, वो समझना बंद हो जाता है। तो हम अचार चाट के देखते हैं, बीच में चटनी चाट के देखते हैं, घासलेट थोड़ी चाटते हैं। कीचड़ चाटेंगे क्या, करेले का जूस पियेंगे तो बीच में ही स्वाद परिवर्तन के लिए नहीं। मुरब्बे चटनी अचार चाटेंगे स्वाद परिवर्तन के लिए, तो सुखदायक ही पदार्थ है ना। तो परिवर्तन के लिए दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। सुख का स्वाद समझते समझते समझना बंद हो जाता है वो स्वाद जब, तब हमें दूसरा चेंज चाहिए सुख का ही। जैसे कोई एक मधुर गीत सुनते 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 उसका स्वाद समझना बंद हो गया, तो हम दूसरा कोई मधुर गीत लगाते हैं। कान के पास में कटोरी थोड़ी घिसते हैं, कटोरा घसाएगा आपने जमीन पे उल्टा रख कर आवाज आती है। अरे यार बड़ा मधुर गीत सुना, लेकिन अब बोर हो रहा है तो कटोरा घस के देखो कान के पास में जमीन पे। ऐसा करते हैं नहीं। दूसरा कोई मधुर गीत सुनते हैं। तो चेंज आपको नित्य नवीनता में सुख का ही चाहिए। तो निर्दुख सुख चाहिए और नित्य नवीन सुख चाहिए, हमेशा नया हो, नित्य नया सुख चाहिए। ये छह लक्षण आपको समझ में आ गए। अनंत सुख, अखंड सुख, अजस्र सुख, अक्षय सुख, नित्य नवीन और निर्दुख। उसके बाद में कोई दुख नहीं होना चाहिए। अब ये सुख कहाँ मिलेगा? ये सुख ही काली माँ है, ये सुख ही ईश्वर है, ब्रह्म परमात्मा है, जगदम्बा है। जब आपको ईश्वर का साक्षात्कार होगा तब आपको यहाँ अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। तब तक क्या आप ये विश्व के कितने भी भोग लीजिए, कितनी भी अय्याशी कर लीजिए, उसके बाद में दुख ही होने वाला है। यह सुख शाश्वत है ही नहीं। अब जिन महिलाओं की शादी नहीं हुई थी, उनको कितनी इच्छा थी शादी करें शादी करें शादी करें, हा। जिन लड़कों की शादी नहीं हुई थी, उनको क्या लगता था शादी के बाद में क्या मजा आएगा। एक लड़का बोले मम्मी, ये बोले शादी के पहले बोले तेल लगता है, हल्दी लगती है, मिर्ची क्यों नहीं लगती? बोले बेटा शादी के बाद में वो भी चालू हो जाता है लगना, जिंदगी भर की मिर्ची लगने वाली है। तकलीफ होना मैंने मिर्च लगना। पहले तेल लगा लिए, तेल का कार्यक्रम है, हल्दी का कार्यक्रम है, मिर्च मसाले का कार्यक्रम नहीं होता है, क्योंकि वो जिंदगी भर लगने वाला होता है। सुखाभास है यहाँ, सुख का आभास है। शाश्वत कहाँ है यहाँ किसी? शाश्वत आनंद चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, तो आपको काली माँ का साक्षात्कार करना होगा, जगदम्बा का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार। कोई उसे गणपति बोलेगा, कोई हनुमान जी, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई शिव, कोई विष्णु, कोई सूर्य। मैं बोलता हूँ काली। आप जो चाहे बोलो। पानी एक ही है, कोई वाटर बोलेगा, कोई एक्वा, कोई जल, कोई आप, कोई नीरू। नीर बोलते तमिल में, नीर संस्कृत में भी। तेलुगु में जाओ आप नीलू, लेकिन चीज तो एक ही है। वैसे ब्रह्म परमात्मा को कोई शिव बोलता है, कोई विष्णु, कोई सूर्य, कोई कुछ। मैं काली बोलता हूँ। जब तक कि आप उसको नहीं पा लेते, ब्रह्म परमात्मा को, माने काली माता को साक्षात्कार जब तक कि नहीं होता आपको, काली माँ जब तक कि आपके सामने प्रकट नहीं होती, आपके जीवन में प्रकट नहीं होती, तब तक कि आप अनंत आनंद को नहीं पा सकती है। छह लक्षणों को हम एक जगह समेट लेते हैं, अनंत, अखंड, अक्षय, अजस्र, नित्य नवीन और निर्दुख, सब मिला के बोलेंगे अनंत आनंद। क्या बोलेंगे? अब ये अनंत आनंद पाना काली अपने जीवन का लक्ष्य है, वो कैसे पाएं? इसी को हम देवी माँ के साक्षात्कार को ही मोक्ष बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं।
ब्रह्म निर्वाण बोलते हैं, ब्रह्म पद पा लेना बोलते हैं, भगवान का साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, भगवती का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, निर्वाण, अरहत पद, यही सब सभी एक ही चीज के नाम है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अपने अपने भाषा के अनुसार बोल रहे हैं। जैनी लोग अरहत पद बोलते हैं, बौद्ध बोलते हैं निर्वाण, सिख बोलते हैं अकाल पुरुष का साक्षात्कार, ज्ञानी लोग बोलते हैं ब्रह्म साक्षात्कार, योगी लोग बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, और भक्त लोग बोलते हैं भगवान का साक्षात्कार, भगवती का साक्षात्कार। सब एक ही चीज है। अब यह अनंत आनंद किसको चाहिए? आपको चाहिए क्या? तो ये अनंत आनंद अगर चाहिए तो वो किसे चाहिए? मुझे चाहिए। बोलिए, मुझे चाहिए। तो मैं कौन हूं? काली